आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। यानी आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 35 तक जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो आज हम लोग समझेंगे और सीखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कर लिए हैं और आज हम 20 से 35 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए आज का जो क्लास है वो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमने पिछले वीडियो में इस प्रश्न को छोड़ दिया था आप लोगों के लिए कि आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा, जिसमें से एक व्यक्ति ने हमें सही जवाब दिया और बाकी का जवाब जो है वो गलत था। तो जैसा कि हमने आपको कहा भी था कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम इस प्रश्न को बताएंगे। तो आइए पहले इस प्रश्न को हम आपको बताते हैं। प्रश्न हमारा है 5, 15 और 20 के लॉसॉ और मॉसॉ का अनुपात है। यानी यहाँ 3 संख्या दी गई है और इसका जो लॉसॉ है और इसका जो मॉसॉ है उसका अनुपात कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है 9:1, 4:3, 11:1 या 12:1। तो आइए इसे हल करते हैं। तो 5, 15 और 20 अगर इस तीनों का एलसीएम निकाला जाए तो हमारा जो एलसीएम का जो मान होगा वो हो जाएगा 60। 60 क्यों होगा? क्योंकि 60 जो है वह 5, 15 और 20 इस तीनों संख्या से जो है वो पूरी तरह से विभाजित होगा और इस तीनों संख्या का जो मौसो है वो होगा 5। 5 से काटेंगे ये कटेगा एक बार में और 5 से इसको काटेंगे ये कटेगा 12 बार में। यानी ऊपर हमारा 12 बचा और नीचे बचा 1, यानी 12:1 हमारा जो है वो राइट आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है 7, 11, 13 जोड़ 13 एक डैश संख्या है। तो यह संख्या अभाज्य है, भाज्य है, सम है या फिर विषम संख्या है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 और जोड़ 13। तो सबसे पहले हम 13 को जो है लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू और जहाँ पे 13 लिखा हुआ था यहाँ पर भी 13 था। तो जहाँ पर भी 13 लिखा हुआ है जहाँ पर भी 13 लिखा हुआ है वहाँ हम 1 और फिर 1 लिख देंगे। तो 13 के नीचे हम 13 भी लिखेंगे और इस तीनों संख्या को पहले गुना करेंगे तो होगा 77 और प्लस 1। तो 13 के नीचे 13 लिखेंगे और 77 और 1 कितना हो गया 78। तो एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या का जो गुणनफल होता है वो होता है भाज्य संख्या। क्या होता है? भाज्य संख्या। इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाज्य। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि √3 + √5 एक डैश संख्या है। तो कोई भी संख्या अगर रूट में दिया गया हो और बीच में प्लस या माइनस हो तो निश्चित ही वह एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। वो परिमेय नहीं हो सकता है, पूर्णांक नहीं हो सकता है और ना ही वो प्राकृत संख्या होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि यदि a बराबर 2 पर 3 पावर गुने 3 पर 2 पावर और b बराबर 2 पर 2 पावर और गुने 3 पर 3 पावर, तो HCF यानी a और b जो की संख्या है क्या होगा। तो क्या उसका HCF निकालने के लिए हमको इस तरह लिखना होगा, ऑप्शन ए की तरह या ऑप्शन बी की तरह, ऑप्शन सी की तरह या ऑप्शन डी की तरह, यानी किस प्रकार लिखने के बाद हमारा जो HCF है वो निकल जाएगा। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो HCF निकालने के लिए हम a और b जो कि दो संख्या है, इसके खंडों में से सबसे कम घात वाले नंबर को लेंगे। जैसे कि 2 पर 3 पावर है और 2 पर 2 पावर है, तो सबसे छोटा नंबर ये हुआ 2 पर 2 पावर, तो हम यहाँ 2 पर 2 पावर लिखेंगे गुने, और यहाँ पर 3 पर 2 पावर है, यहाँ 3 पर 3 पावर है, तो छोटा अंक हमारा हो गया 3 पर 2 पावर, तो 3 पर यहाँ लिखेंगे 2 पावर, और इसको जब हम हल करेंगे HCF का मान क्या होगा, निकल जाएगा। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 100 तक में जो है वो 25 अभाज्य संख्या है, इसे आप याद रखिएगा। और नहीं तो फिर आपको 1 से लेकर 100 के बीच सभी अभाज्य संख्या को लिखना होगा और फिर उसे गिनकर इसका सही आंसर पे टिक लगाना होगा। तो अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है 2 से और खत्म हो जाता है 97 यानी 97 पे। यानी पहली जो अभाज्य संख्या है वो है 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, और ऐसे करते हुए हम 97 तक जाएंगे, तो 25 अभाज्य संख्या हमें प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट, यानी 26। दो प्रमेय संख्या का योगफल क्या होता है या योग क्या होता है, हमेशा परिमेय, हमेशा अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय, या इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी दो प्रमेय संख्या अगर लेंगे और उसको चाहे जोड़ेंगे, चाहे घटाएंगे, चाहे गुना भी करेंगे प्रमेय संख्या को, वो हमेशा प्रमेय संख्या ही प्राप्त होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। दो अप्रमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। यदि दो अप्रमेय संख्या लें तो उसका गुणनफल क्या होगा, हमेशा परिमेय होगा, हमेशा अपरिमेय होगा, परिमेय या अपरिमेय होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि अगर दो अपरिमेय संख्या अगर हम लेते हैं और उसको गुना करेंगे तो कभी परिमेय और कभी अपरिमेय प्राप्त होगा। कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और फिर एक √3 हम ले लेते हैं जो कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। जब दो अपरिमेय संख्या को हम गुना करेंगे तो प्राप्त कितना होगा, 3, जो कि एक परिमेय संख्या है। यानी दो अपरिमेय संख्या को गुना करने के बाद हमें परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। लेकिन अगर √3 को गुना करेंगे √2 से तो दोनों अपरिमेय है, लेकिन जब दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा √6, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी परिमेय आ जाता है और कभी अपरिमेय आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28। 3 + 2√5 एक डैश संख्या है। 3√5 एक डैश संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है या फिर प्राकृत है। तो देखिए कोई भी अगर दो संख्या दी गई है और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो और दोनों में से अगर एक संख्या अपरिमेय है तो निश्चित ही वह संख्या भी होगा अपरिमेय। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हुआ।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लेंगे 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कहता है कि किस संख्या का वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं है। सवाल को आप ध्यान से समझिएगा कि सवाल क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन को काफी घुमा फिरा करके एग्जाम में पूछा जाता है और जहां बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि जो रट्टा मार विद्यार्थी है, जो मैथ को रट करके जाते हैं, वह तो अपना रटा हुआ आंसर पे टिक लगा लेंगे। क्वेश्चन कुछ भी हो, लेकिन आंसर जो वो रट के आए हैं उसी में वो टिक लगा के आएंगे, तो बच्चा यही मार कर जाता है और वही बच्चा जो है एग्जाम में क्रॉस करता है। चलिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किस संख्या का वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं है। तो देखिए, √16 जिसका वर्गमूल होता है 4, ये तो पूर्णांक हो गया। √9 जिसका वर्गमूल होता है 3, ये भी पूर्णांक है। √25 इसका होता है 5, तो ये भी क्या है, पूर्णांक है। लेकिन 32 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी इसका जो रूट है वो नहीं निकलेगा, यानी यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हुआ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, दो सह संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। दो सहभाज्य यानी ऐसा दो अभाज्य जिसके बीच में एक सम संख्या हो, से सहभाज्य कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 13 और 11, इसके बीच में सिर्फ एक ही संख्या है 12, ना, और दोनों क्या है, अभाज्य है। ये 13 और 11 के युग्म को हम सहभाज्य संख्या कहेंगे। उसी प्रकार से हम ले सकते हैं 5 और 7, इसके बीच में सिर्फ एक संख्या है 6, के युग्म को हम कहेंगे सहभाज्य। इस दोनों का जो एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो हमारा एचसीएफ का मान कितना होगा, होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ रहा होगा। आइए हम आगे के क्वेश्चन पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 6 और 15 का सरलतम रूप क्या है। 2/3, 3/5, 2/5 या 1/3। प्रश्न जो है बहुत ही आसान है, बट ऑप्शन देखिए लगता है कभी ऑप्शन नंबर ए सही है, कभी लगता है बी है, कभी सी है, और कभी कभी तो लगता है कि डी है। ठीक है, और अगर कोई बगल वाला बोल दिया जाए भाई 1/3 एकदम करेक्ट है, तो उसी में मार के वो आ जाएगा। ठीक है, आइए हम बताते हैं कि इसका राइट आंसर होगा तो होगा क्या। तो 6/15, यानी दोनों संख्या को एक ही नंबर से काटेंगे तो वो कटेगा 3 से 2 बार में, 3 से कटेगा 5 बार, और 2 और 5 नहीं कटेगा क्योंकि ये सरलतम रूप में है, यानी 2/5 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम 32 को देखते हैं। 32 हमारा है 0.12112112 डॉट 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 एक डैश संख्या है। तो यह कैसी संख्या, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है या फिर प्राकृत है। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, यानी दशमलव के बाद यदि कोई खंड बार बार मिल रहा है तो वो परिमेय होगा, और नहीं मिल रहा है तो वो होगा अपरिमेय, यानी यह संख्या जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि यदि पी क्यू एक परिमेय संख्या है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होने चाहिए ताकि इसका दशमलव प्रसार शांत हो। तो शांत होने के लिए 2 पर जो है वह m पावर होना चाहिए, और 5 पर जो है वो n पावर होना चाहिए, यानी 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावे कोई अन्य अभाज्य संख्या नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया राइट आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है
कि 404 और 96 का HCF क्या है। 404 और 96 का HCF क्या है। तो हमारे सामने ऑप्शन दिए गए हैं 4, 2, 8 और 1। तो हम यहाँ पर HCF नहीं निकालेंगे, बल्कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इसी से हम जांच कर लेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। चलिए हम पहले देखते हैं 4 से। देखिए 4 से 404 कटेगा और 4 से 96 भी कट जाएगा। उसी प्रकार 2 से भी दोनों कटेगा, 8 से जो है वो 96 कटेगा, लेकिन 404 नहीं कटेगा, और 1 से ये दोनों कटेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और ए, ये तीनों ऑप्शन से ये दोनों नंबर कट रहा है। लेकिन ये तीनों नंबर में से सबसे बड़ा जो नंबर है वही हमारा HCF का मान होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा राइट आंसर। इसको आप भाग के द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो आप निकालिएगा और फिर बताइएगा कि ये 4 आंसर आया या फिर नहीं। अगर आया तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और नहीं आया तो भी लिखें। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 35 और लास्ट। क्वेश्चन नंबर 35, तो सॉरी, हमने क्वेश्चन नंबर 34 को ही 35 में जो है टाइप कर दिया, इसके लिए सॉरी। चलिए आने वाले वीडियो में हम 35 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारा ये जो वीडियो है, हमारा जो ये एक्सप्लेनेशन है, आपको पसंद आया होगा।